गाइस, आज हम पढ़ेंगे हमारे चैनल पे डोज पढ़ेंगे सारी वैक्सीन्स की, उसका रूट पढ़ेंगे और हम उसकी साइट पढ़ेंगे कि उनको कहाँ कहाँ पे लगाते हैं। सारा एक साथ हम ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। पहले वाली जो मेरी है शेड्यूल वाली वीडियो में, उसमें एक चीज़ बताना भूल गया था कि मैंने बोला था कि भाई जो 16 to 24 जो अपना है उसमें अपना मतलब सॉरी 9 मंथ जो है उस पर उतना ज़्यादा विटामिन ए का पहला डोज लगता है। लेकिन 16 to 24 पे भी क्या बोलते हैं अपना विटामिन ए जो है ना उसका सेकंड डोज लग जाता है। सीधी सी बात है, जो मंथ वाले हैं उनमें पहला डोज तो विटामिन ए का, दूसरी डोज विटामिन ए का सेकंड डोज, ठीक है। अपन बात करते हैं अब डोज की। सीधी सी बात है, सारों में डोज जो है 0.05 एम और एल ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आ जाती है एक्सेप्शंस की, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन है BCG का, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगी 0.05 ml हो जाएगी, ठीक है। दूसरा अपना है क्या बोलते हैं विटामिन ए का। विटामिन ए में सीरीज आता है, पहले डोज का है पहला 1 ml और दूसरी जो डोज बताई थी अभी मैंने उसका है 2 ml, ठीक है। फिर अपना हो जाता है कि अपना जो ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा के अंदर जो ओरल वाली वैक्सीन मतलब जो आते हैं ना पोलियो वाले घर के बाहर, वो आपको 2 ड्रॉप पिलाते हैं कितने महीने के लिए, 3 महीने तक। हर एक महीने आपके पास आते रहेंगे, 3 महीने तक पिलाते रहेंगे, टोटल 6 ड्रॉप हो गई, ठीक है। दो दो दो, ठीक है। तो रोटा वायरस में कितना देते हैं 5 ड्रॉप। तो सीधा सीधा क्या याद किया कि भाई 5.5 ml डोज सब में सारी वैक्सीन में लिखनी है। किन में एक्सेप्शन आ रहे हैं कि भाई BCG 0.05 ml, विटामिन के एक है 1 से ml, 2 है तो 2 ml। ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें तो 2 ड्रॉप, ठीक है। और रोटा वायरस में 5 ड्रॉप। तो ये तो याद कर लिया डोज का, ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं इनके रूट्स की, ठीक है। तो भाई रूट का सीधा सा लॉजिक है, सारे की सारी जो ड्रग्स है उनमें होगा IM, ठीक है। एक्सेप्शन देख लो आप, एक्सेप्शन अपना हो जाएगा। सीधी सी बात है, उसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। जो माइकल जैक्सन था वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है, शेड्यूल कास्ट SC, ठीक है। ऑफेंड मत होना, लेकिन एक ट्रिक है, ठीक है। अब बात होती है कि भाई जे से जैपनीज एनसेफेलाइटिस, एम से हो जाएगा मीजल मम्स और रूबेला वाला, ठीक है। ठीक है, और मतलब सबक्यूटेनियस, ठीक है। फिर दूसरा अपना जाता है वही जो बॉयफ्रेंड की क्लब के अंदर क्या होती है ID लेते हैं, ठीक है। ID मतलब इंटरडर्मल, बॉयफ्रेंड मतलब कि भाई BCG, और F मतलब फ्रैक्शनल और इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। फ्रैक्शनल इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। और सारे जो है उनमें क्या हो जाएगी इंट्रामस्कुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने याद कर लिए रूट। ये इसलिए याद करें क्योंकि वाइवा में सब हम भूल भाल जाते हैं, ये ट्रिक्स की लास्ट में काम आती है, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं साइट की, भाई कौन सी जगह पे क्या लगता है। उसका भी सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि भाई जो मुंह में डालते हैं ओरल जो होती है वो 2 ही होती है। कौन कौन सी, एक तो भाई ओरल पोलियो वैक्सीन नाम से ही लग रहा है, एक विटामिन ए का जो सिरप आता है वो, और एक अपना हो गया रोटा वायरस, ठीक है। ये सारे हो जाते हैं ओरल, ठीक है, पहला। दूसरा अपना हो जाता है क्या कि भाई जो लेफ्ट अपर आर्म जो बहुत फेमस है, इतना तो सबको याद होता है, लेफ्ट अपर आर्म में BCG का टीका लगता है, ठीक है। और एक साथ में आर्गना जैपनीज एंसेफेलाइटिस का, ठीक है। किसका, जैपनीज एंसेफेलाइटिस का, ठीक है। अब बात करें राइट वाले की, राइट अपर आर्म की बात करूँ, ठीक है। तो राइट अपर आर्म में लग जाएगा मीजल्स का मतलब MMR का, ठीक है, मीजल्स का और फ्रैक्शनल इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन का, ठीक है। तो थोड़ा सा याद भी करते जाना, ठीक है। अब बात करते हैं लेफ्ट का, लेफ्ट साइड है लेकिन एंटेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ किस चीज़ का, लेफ्ट थाई का। ये तो रट लेना, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट लेफ्ट थाई पढ़ेंगे। और एक अपन पढ़ेंगे एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट थाई पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन पढ़ रहे हैं लेफ्ट थाई का। तो लेफ्ट थाई में ज़्यादातर लगती है जैसे कि जे कौन कौन सी लगती है, पेंटावेलेंट हो गई, पेंटावेलेंट हो गई, अपना हेपेटाइटिस B हो गया, और DPT हो गई, DP और T हो गई। ये गंदी तरीके से रट लेना, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई है ना, जो हो जाएगा एंटेरोलेटरल, अच्छे से चीज बता देता हूँ, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ कहते हैं इसी का राइट का, राइट थाई का, ठीक है। सिर्फ एक ही लगती है विच इज PCV, ठीक है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ठीक है। अब बात करें सिर्फ एक लास्ट बच गई विच इज जो डेल्टॉइड मसल जो होती है ना, डेल्टॉइड मसल किस चीज़ की, ऑफ अपर आर्म की, अपर आर्म की,
ठीक है, उस पर लगती है TD, वो 10 साल पे लगती है ना TD वो। भाई इनको सीधी सी बात है, सबसे पहले भाई ओरल हो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ओरल हो जाएगा। फिर अपना हो जाएगा लेफ्ट, भाई जो अपर आर्म होता है उसका लेफ्ट साइड में तो BCG जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, राइट साइड में है तो क्या हो जाएगा, MMR हो जाएगा, और फ्रैक्शनल IPV उसी का। फिर इसी से आपको लेना लेफ्ट और राइट से, बस आगे रख लेना एंटरलेटरल एस्पेक्ट ऑफ किस चीज़ का, लेफ्ट थाई, एंटरलेटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट थाई। लेफ्ट वाले में ज़्यादा ड्रग्स लगती है कौन कौन सी, एक तो पेंटावेलेंट हो गई, हेपेटाइटिस बी हो गई, और DPT। और उसमें राइट थाई में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक PCV, और डेल्टॉइड में आ रहा T और D। सिर्फ इतना सा है, बहुत इजी याद करवा दिया।